देखो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डेफिनाइट इंटीग्रल का एप्लीकेशंस का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो हम लोग को अगर इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोले, इलिप्स का एरिया दैट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द इलिप्स, मतलब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक्चुअली ये सब का हमारा क्वेश्चन है। Question is find the area bounded by the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। और डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं find the area of the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। x square by a square plus y square by b square equal to 1। ये जो हम लोग को इलिप्स है इसका एरिया फाइंड आउट करने के, ये हम लोग को एक क्वेश्चन है। एंड देखो हम लोग इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ देखो हम लोग को इलिप्स ये हम लोग को इलिप्स है एंड इलिप्स सपोज कट द एक्स एक्सिस एट ए बी a dash and b dash। According to we know that this one a0 minus a0 and 0b and 0 minus b, ये हम लोग को कोऑर्डिनेट दिस वन। नाउ हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट कर देंगे। नाउ हम लोग को मालूम है जो इलिप्स का एरिया है, इन द एरिया ऑफ द इलिप्स एंड एक्स एक्सिस ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो स्टैंडर्ड इलिप्स क्या करते हैं मालूम है, ये जो टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स इसको डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो हम लोग को मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस डिवाइड द इलिप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, ऑल दिस 4 1 2 3 4, ये जो हम लोग को 1 2 3 4 ऑल 4 आर इक्वल। तो अगर हम लोग कौन सा भी एक पार्ट का एरिया अगर फाइंड आउट किया करके हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग को मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द इलिप्स। तो सपोज हम लोग दिस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस एरिया सपोज हम लोग दिस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे और हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग को चलेगा। नाउ दिस एरिया करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे 4 टाइम्स। हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे मालूम है, दिस वन हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दिस वन, मतलब ए एंड बी कुछ भी हो सकते हैं। मे बी एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36, मे बी एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ये सब इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इधर हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें तुम लोग को एंट्रेंस के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल होगा। कभी भी इलिप्स के एरिया रहेगा डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला। नाउ सॉल्यूशंस, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ए standard ellipse and its major axis and minor axis divide the
ellipse into 4 equal parts. इसमें हम लोग को क्या, मेजर एक्सिस हम लोग को एक्चुअल द एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज द वाई एक्सिस. हम लोग मेजर एक्सिस में जो साइड लेंथ ज्यादा है उसको हम लोग मेजर बोलते हैं, जो कम है उसको माइनर एक्सिस. और कुछ नहीं है. एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स. देयरफॉर area of the ellipse equal to 4 times area bounded by the regions O A. कुछ नहीं है तो नाम दे देंगे L. कर्व को ऐसे L में करेंगे. O A L B O. O A L B O. नाउ ये जो लाइन है इसका हम लोग को लाइन किया this one, this equal to x equal to a and this also x equal to 0. तो हम लोग को ये जो एरिया है दिस वन, ये हम लोग को आ जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 टू a y dx. नाउ इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y square by b square equal to 1. So y square by b square 1 minus x square by a square, that is a square minus x square by a square. So y square equal to b square by a square minus x square. So y equal to plus minus b by a square root of a square minus x square. एंड नाउ ये हम लोग को दो इलिप्स है, इलिप्स का दो पार्ट है. दिस इज जॉइंट इक्वेशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन अगर ए बाजू का ऊपर पार्ट रहेंगे तो इक्वेशन बी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड एक्चुअल इसका इक्वेशन होता है माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड इसका इक्वेशन होता है बी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ए प्लस है ये माइनस है. दोनों को कंबाइंड इक्वेशन इज दिस. नाउ आफ्टरवर्ड्स तो हम लोग इधर पुट कर देंगे, दैट इज 4 टाइम्स ऊपर वाला लिया है तो इक्वेशन से 4 टाइम्स b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लिमिट इज 0 टू a dx. नाउ इसका फॉर्मूला है हम लोग को 4b बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग x बाई 2a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a. लिमिट इज 0 टू a. लिमिट हम लोग 0 टू a पुट करेंगे. नाउ अगर 0 टू पहले हम लोग पुट करेंगे a 4b टू a. अगर a पुट किया a माइनस a दैट इज 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1. ये हम लोग को a पुट का, अभी 0 पुट करेंगे माइनस में 0 प्लस साइन इनवर्स 0 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0. नाउ देखो दिस इक्वल टू 4b बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 इज 0 0. सो 4 कैंसिल हो जाते, एक कैंसिल हो जाते, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स. ये हो जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ द इलिप्स.
नाउ सेम वे अगर तुम लोग को पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, अगर तुम लोग को पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। नाउ इन दिस टाइम तुम लोग को मालूम है सर्कल एंड इलिप्स के अंदर अगर a इक्वल टू b, अगर a इज इक्वल टू b, देन हम लोग को एग्जैक्टली व्हाट्स द पोजीशंस ऑफ द इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई इक्वल टू 1, so x square plus y square equal to 1. so previous questions में अगर हम लोग यूज किया a is equal to b, that is हम लोग को फिर a क्या हो जाएगा पाई ऑफ a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, जो तुम लोग को मालूम है पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दैट इज पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, अगर a रेडियस सो पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। इन दिस वे स्टिल अभी तक तुम लोग एरिया ऑफ द सर्कल तुम लोग फॉर्मूला से किया, बट कभी एरिया ऑफ द सर्कल डिराइव नहीं किया। नाउ इन दिस वे हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 टाइम्स फिर एक ही आ जाएगा 4a इंटू ए स्क्वायर, दिस वे आप लोग अगर b इक्वल टू a हो जाएगा तो 4a पाई a स्क्वायर, पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस। इन दिस वे तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखो इसका बाद अगर हम लोग को क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर एंट्रेंस के लिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द इलिप्स, सेम क्वेश्चन से इसमें हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इनक्लोज बिटवीन, हम लोग को बाउंडेड नहीं, फाइंड द एरिया enclose between ellipse x square by a square y square by b square equal to 1 and line x by a plus y by b equal to 1 in first quadrant, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी देखो हम लोग को सेम ए करेंगे, बट इसमें हम लोग को थोड़ा चेंज हो जाएगा इक्वेशंस में। देखो हम लोग ऐसे ही तो रहेगा दिस वन, फिर हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे दिस वन, दिस वन एंड ये हम लोग को इलिप्स, ये इलिप्स है एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो हम लोग जो हम लोग को स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशंस है ये है हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो एरिया हम लोग ये जो बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड एरिया मतलब हम लोग ये लाइन होगा हम लोग को ये बराबर नहीं, दिस लाइन ये एक्चुअल स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन है, हम लोग को ये एरिया हम लोग फाइंड आउट करें। तो ये जो लाइन है ये एरिया हम लोग फाइंड आउट करने के, अभी देखो लास्ट टाइम वो हम लोग को लिखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस वन एंड हम लोग को देखो ellipse cuts the x-axis at a0 and a dash minus a0, y-axis at b 0b and b dash 0 minus b. Therefore, point of intersections a0 and b0 b. अगर now if it is an entrance questions, then हम लोग how to solve. नाउ देखो अभी हम लोग को देखो एरिया हम लोग को लिख सकते हैं करके, एरिया टोटल एरिया हम लोग को क्या रहेगा, देखो दिस वन
हम लोग को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस। पहले हम लोग को लिखेंगे एरिया बाउंडेड दिस ए इक्वल टू A1 माइनस A2। नाउ व्हाट्स अबाउट A1? A1 क्या हम लोग को A1 इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द आर्क OAL, this is A, OALBO, and A2 area of the triangle OAB। अगर सपोज हम लोग MCQ वाला क्वेश्चन सॉल्व करें सेम मेथड में तुम लोग को सॉल्व करने के अंदर एक्चुअल हम लोग को देखो कैसे करेंगे। हम लोग को एरिया ऑफ द इलिप्स कितना है पाई AB, दैट इज द, तो A1 कितना है 1/4। हम लोग 4 पार्ट्स में एरिया ऑफ द इलिप्स होते हैं। एरिया ऑफ द इलिप्स क्या पाई AB। नाउ इट इज डिवाइड इनटू द इक्वल 4 पार्ट्स, तो दिस इक्वल टू हम लोग A1 होगा हम लोग को 1/4 एरिया ऑफ द इलिप्स पाई AB स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया एरिया। नाउ A2 कितना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। नाउ फ्रॉम दिस वन हम लोग को मालूम है दिस इज A एंड दिस इज B। तो हम ये जो लाइन है दिस लाइन, ये तो ये जो लाइन है इसके ट्रायंगल है OAB एंड इसमें हम लोग को मालूम है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है हम लोग को A एंड हाइट इज द B स्क्वायर यूनिट। Therefore, what's about A1 minus A2? 1/4 pi AB minus half AB। सपोज हम लोग AB/4 कॉमन ले लिया, पाई -2 स्क्वायर यूनिट्स। ये देखो AB/4 पाई -2 स्क्वायर यूनिट। नॉट नेसेसरी तुम लोग को सब फॉर्मूला याद करने का है, तुम लोग डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते। एंड नाउ सेम वे अगर हम लोग को सर्कल वाला दिया क्वेश्चंस, एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड द लाइन x प्लस y इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस वन हम लोग को देखो इसमें हम लोग A इक्वल टू A, तो हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट A स्क्वायर बाई 4 पाई -2 A स्क्वायर। A एंड B आर इक्वल एंड दिस इक्वल टू A, सो A स्क्वायर बाई 4। सेम वही अगर हम लोग को दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड x प्लस y इक्वल टू 4। सेम वे हम लोग लिखेंगे दैट इज द रेडियस इज 4, सो 4 स्क्वायर बाई 4 टाइम्स पाई -2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे तुम लोग को बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ये हम लोग देखा है तुम लोग को एरिया ऑफ द इलिप्स एंड उसका साथ रिलेटेड अगर ये हम लोग को एक इलिप्स है एंड द कॉर्ड maybe the line passing through the point AB जिसका x intercept is the A and y intercept is the B। तो हम लोग के यही मेथड में हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। नाउ हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज find the area of the region bounded by, find the area of the region find the area bounded by the regions
y equal to 2x minus x square, y equal to 2x minus x square and x axis. Find the area bounded by the regions y equal to twice x minus x square and x axis. ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले पैराबोला हम लोग को ड्रॉ करने के. फर्स्ट वन हम लोग ड्रॉ करेंगे इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला. नाउ देखो y इक्वल टू ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर. सो y इक्वल टू ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर cuts the x axis at y equal to 0 implies twice x minus x square x of x minus 2 equal to 0 x equal to 0 and x equal to 2. तो पैराबोला हम लोग को x एक्सिस को काट कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. ये दो पॉइंट में हम लोग को पैराबोला काट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द साइज एंड शेप ऑफ दिस पैराबोला. एक्स स्क्वायर ए बाजू में जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई. ये हम लोग साइड चेंज किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x. नाउ इसमें हम लोग थोड़ा ऐड कर रहे हैं +1 एंड +1. ये दो हम लोग +1 +1 ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को इक्वेशन बन जाता है x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 1. हम लोग को जनरल पैराबोला का इक्वेशन मालूम है. अगर x माइनस h का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू 4a ऑफ y माइनस k. तो हम लोग को पैराबोला का एक क्या होता है. हम लोग को पैराबोला का वर्टेक्स होते हैं एच के एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू ए 4a. लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज द 4a. ये हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो दिस पैराबोला हम लोग को देखो इसमें अगर तुम लोग डायग्राम कंसीडर किया इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड सपोज x इक्वल टू 2 एंड इसको वर्टेक्स तो क्या होगा वर्टेक्स h के हम तो हम लोग किधर क्या आएगा वर्टेक्स h इक्वल टू दैट इज x माइनस h इक्वल टू 1. तो हम लोग को वर्टेक्स होगा 1 1. तो वर्टेक्स होगा इधर 1 1 एंड पैराबोला हम लोग को नेगेटिव साइड सो इट इज द टाइप ऑफ अम्ब्रेला टाइप. एंड नाउ सो पैराबोला मतलब ये जो हम लोग को नेगेटिव इंडिकेट अम्ब्रेला टाइप. सो हम लोग को पैराबोला इज एक्सपेक्टेड लाइक दिस. पैराबोला इज लाइक दिस टाइप. ये हो गया हम लोग का पैराबोला एंड दिस इज हम लोग को x इक्वल टू 0 एंड हम लोग को दिस वन इज x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू ट्वाइस x माइनस x स्क्वायर एंड द x एक्सिस ये बाउंडेड है. सो ऑटोमेटिक हम लोग को फाइंड आउट करने का है दिस एरिया. ये हम लोग को एरिया फाइंड आउट करने का है. दिस एरिया हम लोग को फाइंड आउट कर ये एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने का एरिया. एंड नाउ हम लोग को नेम भी दे देंगे ओ ए एल. फ्रॉम द फिगर
required area equal to area bounded by the regions OALB, OALO, area bounded by the regions OALO. नाउ देखो हम लोग को एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, टू लाइन्स, एक एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व. इक्वेशन ऑफ द कर्व, वन लाइन, टू लाइन एंड ऑन द एक्स एक्सिस. टोटल हम लोग को चार. हम लोग पहले ही बताया कभी भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी नीड्स द फोर लाइन्स, टू ऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व. सेम वे टू एक्सिस द वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व. ये हम लोग को चार चीज चाहिए. नाउ द सेम थिंग, टू ऑर्डिनेट्स. ऑर्डिनेट्स मतलब हम लोग को परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस. परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग को दो लाइन चाहिए एंड वो बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस. सो दिस इक्वल टू एरिया. नाउ व्हाट्स द लिमिट, 0 to 2, 0 to 2 y dx. So this equal to 0 to 2, but y equal to how much, twice x minus x square, twice x minus x square dx. Now इक्वेशन क्या, twice x का इंटीग्रेशन x square minus x cube by 3, 0 to 2. 2 पुट करेंगे, 4 minus 8 by 3 minus 0 minus 0. So 3 into 4, 12 minus 8, 4 by 3 square units. 4 by 3 square units. अभी देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट किया. बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी मेनी टाइम्स आ चुका है. तो एक बार क्वेश्चन तुम लोग फिर से देख लो. हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन्स y equal to twice x minus x square and x axis and x axis. तो हम लोग सॉल्व कैसे किया, y equal to twice x minus x square cuts the x axis at y equal to 0. हम लोग को मालूम है x एक्सिस में कौन सा भी काट कर x एक्सिस का एनी पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज 0. सो हम लोग y इक्वल टू 0 लिखा. ना y इक्वल टू 0 रिप्लेस किया, उसके ऊपर का लाइन में देखो 0 इक्वल टू ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लिया, 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 बोथ आर इक्वली मीनिंग है, q इक्वल टू 0 है. बट इधर से लेंगे तो हम लोग को हो जाता है दिस इक्वल टू, सेम एक ही मीनिंग है, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. नाउ इक्वेशंस को हम लोग साइड चेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस y. हम लोग बोथ साइड 1 ऐड किया. 1 ऐड करने के पहले हम लोग को इक्वेशंस हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया y माइनस 1. हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला मालूम है. हम लोग को x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a ऑफ y माइनस k. नाउ फ्रॉम दिस अगर कंपेयर किया है इधर तो देखो x माइनस h का होल स्क्वायर तो h इक्वल टू 1 एंड y माइनस k इक्वल टू 1. ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है hk, तो hk इज 1 1, h is 1 and k is 1. And length of the lattice rectangle तो हम लोग की जरूरत नहीं है. And a minus sign indicate the parabola is umbrella types. और प्लस होता था तो हम लोग यू टाइप का पैराबोला, मतलब तब हम लोग ऐसे पैराबोला होता. अगर यू टाइप का होता था, अगर प्लस होता था, ये पैराबोला हम लोग को ऐसे होता था, दिस वन ऐसे पैराबोला था. ये प्लस के लिए एंड हम लोग 0 और 2 में अगर पॉइंट काट करता, 0 और 2 में x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 में अगर काट करता था, मतलब ये इक्वेशंस कौन से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये इक्वेशंस हम लोग को हो जाता था.
तो पैराबोला हम लोग का ऐसे होता, सेम वही हम लोग +1 ऐड कर देता था, दैट इज वाई ऑफ माइनस बराबर दिस वन। एंड ये पैराबोला हम लोग ऐसा होता था, तो हम लोग इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट करते थे। सेम वही, दिस इज नॉट डिफरेंस दिस वन। हम लोग को पैराबोला का सबसे बेहतर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हम लोग को सपोज एरिया तुम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाएगा, तुम लोग इन दिस वे तुम लोग को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग को जैसे है एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन इक्वल टू, हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 1 1 में 2 टाइम्स करके डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे लिमिट 0 to 2 y dx। बट y is given how much? Twice x minus x square, twice x minus x square. Now integrating this two, twice x का integration is x square and x square का integration is x cube by 3. Now first we are put x equal to 2, 4 minus 2 cube that is 8, 8 by 3. Next हम लोग पुट करेंगे 0, 0 square minus 0 by 3 that is 0. तो 4 minus 8 by 3, 12 minus 8 by 3 that is 4 by 3 square unit. In this way हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इसका बाद और एक क्वेश्चन। ऐसे हम लोग को जनरल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर, मतलब जनरल नहीं, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके दिया। नाउ अभी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, टेक्स्ट बुक का एमई का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड द लाइन एक y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। क्वेश्चंस क्या देखो हम लोग को, एमई का लास्ट क्वेश्चन दैट इज द 10, एमई क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 10, 2 का नाम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। एंड देखो कुछ एक्सिस ये सब कुछ बता नहीं, y एक्सिस अच्छा दिए, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। ऑल्सो इसका साथ हम लोग को y एक्सिस ये हम लोग को ऑल्सो गिवन। नाउ ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट, y इक्वल टू 4x का देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बताया था, अगर x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव सो पैराबोला इज y टाइप, u टाइप। So and it is the standard parabola. So हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन होगा लाइक दिस, ए करके एंड लाइक दिस, ये हो गया हम लोग को इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। Now दो लाइन y equal to 1 and y equal to 4. This is y equal to 1 and this is y equal to 4. Now देखो हम लोग को एरिया क्या बोला, एरिया बाउंडेड द पैराबोला एंड द लाइन y एक्सिस दैट इज ए लाइन बताया हम लोग को, एक लाइन, एक लाइन बताया एंड y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1। देखो y इक्वल टू 1 ये लाइन बराबर काम नहीं कर रहा है, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। सो एक्सपेक्टेड एरिया इज दिस वन।
तो ये एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस वन। सो देखो हम लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सब ये तो हम लोग को तो वो है, दिस इज ए बी सी डी, कर्व इज एल। नाउ क्वेश्चन इज हम लोग ए एरिया क्यों नहीं ले, हम लोग कौन सा भी एरिया ले सकते, आइदर लेफ्ट और राइट। अगर हम लोग को ये वाई एक्सिस नहीं देता था तो हम लोग को 2 टाइम्स, दोनों सेम एरिया 2 टाइम्स करता था, बट इधर से हम लोग ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट दिस वन। सो हम लोग को फ्रॉम द फिगर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द regions A, B, L, C, D, A, B, L, C, T, A, area bounded by the regions. Now, on the y-axis find out कर रहे हैं, on the y-axis, फिर y-axis का लिमिट क्या है, 1 to 4, फॉर्मूला किया x dy on the y-axis. So a formula is x-axis, that is y equal to 0. तुम लोग x-axis, that is y equal to 0. Now question is 0 to 1 हम लोग x dy, x मतलब x equal to y equal to कितना है, 4x square. So x square equal to 1/4 y. So x equal to plus minus 1 by 2 root y. प्लस माइनस x ए बाजू पॉजिटिव ए बाजू नेगेटिव, इसका इक्वेशन एक्चुअल है माइनस हाफ ऑफ रूट ऑफ y, एंड इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू हाफ ऑफ रूट y, हाफ ऑफ रूट y। तो हम ए एरिया फाइंड आउट करें तो पॉजिटिव लेंगे, तो हम लोग को हाफ ऑफ 1 to 4 रूट y dy। नाउ रूट y का इंटीग्रेशन हम लोग को 2/3 y रूट y, दैट इज 1 to 4, 2/3 y रूट y, नहीं तुम लोग y रेस टू 3/2। अगर किसी का प्रॉब्लम है ऐसे कर लेने का, इंटीग्रेशन ऑफ y रेस टू हाफ dy, इसका इंटीग्रेशन जो भी लिमिट रहेगा, हम लोग लिमिट नहीं दे रहा हूं दिस वन। सो हम लोग को y रेस टू हाफ प्लस 1, एंड डेफिनाइट इंटीग्रल है तो हम लोग कांस्टेंट नहीं आएगा, हाफ प्लस 1 3/2 y रेस टू 3/2 बाई 3/2, इसका मॉडिफाइड फॉर्म 2/3 y रूट y, दिस वे। नाउ हम लोग पहले दिस हम लोग को 1/3 ऑफ, हम लोग 4 पुट करेंगे, 4 रूट 4 माइनस 1 रूट 1, 4 रूट 4 8 माइनस 1 7/3 स्क्वायर यूनिट, 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग कैसे मेथड में सॉल्व करेंगे दिस वन। अगर देखो इसमें हम लोग को मेन पार्ट क्या मालूम है, इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करने का है ये जो पैराबोला कौन सा साइड का है, तुम लोग को याद रखने का है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन हम लोग को पैराबोला होता है लाइक दिस, ऐसे पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एंड अगर हम लोग को मतलब सी, अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, दिस एम्प्लाइज उल्टा सी, दिस वन ए होता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। सेम वे x स्क्वायर इक्वल टू 4by और ay, एनीथिंग दिस वन। सो इसका पैराबोला होता है लाइक दिस, u शेप इज हम लोग को शेप ऑफ u, ए होता है हम लोग पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by, and if it is x square equal to minus 4by, then इसका इक्वेशन होता है अम्ब्रेला, दैट इज उल्टा दिस वन।
एंड ऑलवेज कंसीडर करने का है ये जो हम लोग को ए एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव होने के बाद एक्चुअल हम लोग को फिर मिल जाता है क्या, जो साइन आएगा इसका ए करके, अगर देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू इन एक्स पॉजिटिव में है तो हम लोग को सी, अगर नेगेटिव में होगा तो उल्टा सी, सेम वही अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो अगर बी हम ये पॉजिटिव आया तो हम लोग को रहेगा ये करके, और जैसे जैसे इक्वेशंस रहेगा ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, और जैसे जैसे रहेंगे इन द सेम वे हम लोग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पैराबोला तुम लोग को रहेगा, पैराबोला के हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन दिए एंड इसमें हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू द पैराबोला, तो हम लोग को पैराबोला का क्वेश्चंस ये 4 स्टेप तुम लोग को याद रखने का है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देन सी टाइप का है एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax तो दिस वन, एंड ऑल्सो हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम्स भी रहते हैं कर चाहिए, तो नॉट नेसेसरी दिस वन, क्यों पैराबोला देने के टाइम जनरली इट इज एक्सपेक्टेड लेटेस्ट रेक्टम, ये हम लोग फोकस कर लेटेस्ट रेक्टम्स मतलब जो लाइन से हम लोग को फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला में, दिस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। नाउ इन दिस वे हम लोग पैराबोला का कुछ कोशिश का हम लोग कुछ एम ही सॉल्व किया एंड चाहिए तो और कुछ हम लोग जैसे लूपिंग द कर्व ये सब जो क्वेश्चंस है वो भी करा सकते हैं, और मैं कुछ एप्लीकेशन सब डेरिवेटिव का भी कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे कि हम लोग को प्रैक्टिकल में भी लेना पड़ेगा ये करके। तो आज मैं सोच रहा हूँ आज हम लोग इधर ही एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।